बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं शहजाद मलिक एक्सक्लूसिव। मैं हूं शहजाद मलिक और आज के प्रोग्राम में आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कल निगरान काबीना जो है उसका ऐलान कर दिया गया और 20 से 25 वज़रा ने कल हलफ भी उठा लिया। इस दफ़ा ज़ाहिर है जिस तरीके से वज़ीर-ए-आज़म तमाम सियासी पार्टियों को बाईपास करके लगाए गए, ज़ाहिर है उस पर बड़ा रिएक्शन आया और ख़ासकर मौलाना फजल रहमान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और जरदारी साहब जो हैं उन्होंने बड़ा अपनी रिजर्वेशंस का इजहार किया। और ज़ाहिर है ये सियासी पार्टियों का आइनी हक था जिसको उन्होंने तल्फ किया और जिसने भी किया आप जानते हैं। और एक अनवारुल हक काकड़ साहब को प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री लगा दिया गया। उसके बाद सुहेर किस्म का रिएक्शन आया और आप ये देखें कि हालत ये थी राजा रियाज और शहबाज शरीफ की और ख़ासकर राजा रियाज की कि उनको पता ही नहीं था कि किसको वज़ीर आज़म लगाना है, कोई नाम कहाँ से किधर से आना है, ये उनको पता ही नहीं था। और जब उनके कोलीग्स उनसे पूछते थे कि किसका नाम है, किसका नाम दे रहे हैं आप, किसको वज़ीर आज़म बना रहे हैं, तो वो कहते थे कि जी मुझे तो अभी तक कोई पता नहीं है। और सेम लाइक शहबाज शरीफ और जो बाकी पावर पिलर्स थे उनको ये एहसास ही नहीं था, उनको ये पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है। और आखिर पे राजा रियाज साहब को जब भेजा गया वज़ीर आज़म हाउस, तो उस वक्त भी राजा रियाज साहब को पता नहीं था कि किसका नाम है और कौन है जिसको वज़ीर आज़म बनाने का कहा जाएगा। लेकिन आखिरी पे, बिल्कुल आखिर पे जाके जिस वक्त शहबाज शरीफ से उनकी मुलाकात होनी थी, तो उससे कोई 1-2 मिनट पहले एक शख्सियत ने उनको एक स्लिप पकड़ा दी जिसको उन्होंने जरदारी साहब के सामने खोला और उस पर नाम था अनवारुल हक काकड़, शहबाज शरीफ के सामने खोला और जिस पे अनवारुल हक काकड़ का नाम था। और लिहाजा इस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री लग गए। वो कौन शख्सियत थी, कहाँ थी, ये सारा आप जानते हैं। किसने ये सारा काम करवाया, किसने ये सारा काम किया, और इसमें बिल्कुल तमाम सियासी जो एक अमल था उसको खड़े लाइन लगा के और सिर्फ अपनी मर्जी का बंदा लगाएगा। उसके बाद ज़ाहिर है जितनी रिजर्वेशन आनी थी वो आनी भी चाहिए थी। वो रिजर्वेशन का इज़हार किया गया, मुतलका फोरम पे किया गया कि ये बिल्कुल किसी तरीके से काबिल कबूल नहीं है। उसके बाद फिर जो निगरान काबीना बनी उसमें उन तमाम जो सियासी पार्टियां थीं उनका ख्याल रखा गया, उनकी बात मानी गई, उनके बंदों को लगाया गया। लेकिन एक चीज़ आप ये ज़हन में रखें कि इस वक्त कोई भी ऐसी शख्सियत नहीं है जिसका ताल्लुक मौलाना फजल रहमान की पार्टी से हो। उनको मौलाना फजल रहमान की पार्टी को इस वक्त वफाक में निगरान काबीना में हिस्सा नहीं बनाया गया, जिस पे अभी तक तो उनकी तरफ से कोई बात नहीं आई। लेकिन बिहाइंड द डोर्स उन्होंने इस पे बड़ी स्वेर किस्म का डिस्प्लेजर दिया है कि जी इस सारे काबीना का जो, चलो एक प्राइम मिनिस्टर वाला तो मामला अलग हो गया, लेकिन जो काबीना का जो मामला था उसमें JUI का कोई नुमाइंदा नहीं है ये जो अभी बनी है। और इस बात का कभी इम्कान है कि आने वाले चंद दिनों में कोई एक आधी वजारत मौलाना फजल रहमान साहब के गले में भी या जोली में डाल दी जाएगी। लेकिन इस वक्त उनका कोई नुमाइंदा निगरान काबीना में नहीं है, जिस पे उन्होंने शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। वो मुतलका फोरम पे भी कर रहे हैं, जो जिन्होंने लगाना है उनको भी कर रहे हैं, और जो बाकी जो पॉलिटिकल सेटअप है उनको भी कर रहे हैं। लेकिन उनको जो सराय हमें बताते हैं वो ये कहते हैं कि उनको ये कहा गया है कि जी हमने पूरा KP आपके हवाले किया हुआ है, गवर्नर आपका है, CM आपका है, काबीना आपकी थी पिछली, अभी जो नई आएगी उसमें भी हो। तो ये तो नहीं है कि जी आपको पूरा KP भी दे दें और आपको विफाक में भी हिस्सा दें, आपको दिया रहा है, अभी आप ज़रा साइड पर रहें। तो लेकिन जो उनकी पावर है, जो उनकी पॉलिटिकल उनकी जो एक स्ट्रेंथ है, ख़ासकर मौलाना साहब फजल रहमान साहब की, जो वो गिव एंड टेक करते हैं, जो वो बातचीत के ज़रिए अपना, तो मेरा ख्याल है वो बल्कि मैं ये कहूँ कि प्रेशराइज करके जो वो अपना काम निकालते हैं वो निकाल के 1 या 2 वजारतें आने वाले दिनों में उनको दे दी जाएंगी। लेकिन ओवरऑल जो मुल्क की सूरत हाल है उसकी किसी को फिक्र नहीं है कि 25 करोड़ अवाम का ये मुल्क है। पेट्रोल 290 प्लस हो गया है, जो डीज़ल है वो 293 पे चला गया है। और ये ख़बरें हैं कि आने वाले दिनों में मज़ीद ये महंगा होगा और बिजली भी मज़ीद महंगी होगी, गैस भी मज़ीद महंगी होगी। जब ये बिजली, गैस और पेट्रोल और डीज़ल मज़ीद महंगा होगा तो आप ये देखें कि महंगाई जो पहले ही नाकाबिले बर्दाश्त हुई है आवाम से, उसका क्या हाल होना है। बहरहाल इस तरफ किसी का कोई तवज्जो नहीं है, क्योंकि सारे बड़े बड़े पेटों वाले, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े मामलात रखने वाले अमीरजादे गरीबों का फैसला कर रहे हैं, बैठ के गरीबों की तकदीर का फैसला कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इनको कोई एहसास है
ان کو کوئی غریب عوام کی فکر ہے، اس ملک کی فکر ہے، سارے اپنی اپنی بندر بانٹ میں مصروف ہیں، اور اس ملک کے جو کرتا دھرتا ہے وہ بھی یہی کر رہے ہیں۔ اور جیسے میں پہلے کہ اس قدر بے حسی اس پاور کوریڈورز کے اندر ہے کہ کسی کی کوئی فکر نہیں ہے، صرف اپنی فکر ہے کہ ہمیں کیا لینا ہے، بندر بانٹ کس طریقے سے کرنی ہے، فلان چیز کس طریقے کو سے دینی ہے اور اس سے کیا فائدہ حاصل کرنا ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں۔ باقی رائے نام اللہ کا، دیکھیے اس ملک میں ہی رہنا ہے، لیکن اس ملک میں رہنا آہستہ آہستہ مشکل ہوتا جا رہا ہے، اور وہ مشکل کیوں ہو رہا ہے اس کی وجہ آپ کو پتہ ہے، اور آگے چل کے یہ مزید مشکل ہو جائے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔